तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन हैं हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 में जो हुआ था। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है, ये वीडियो है नीट का हिसाब किताब, मैंने क्या पढ़ाया और एग्ज़ाम में क्या आया, ये उसका हिसाब किताब है। और ये वीडियो नए बच्चों के लिए नहीं है, ये फ्लैश एकेडमी के बच्चों के लिए जिनको मैंने ऑलरेडी साल भर पढ़ाया हुआ, तो वो इन क्वेश्चंस को और हमारे सॉल्यूशन को देख करके रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, ताकि हमने क्या काम किया उन्हें पता चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब आप एक चीज़ सुनिएगा, मैंने इस बार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मैं इस बार आइसोमेरिज्म को करीब करीब मैंने इस टॉपिक को 20 से 25 लेक्चर में ख़त्म किया था, ठीक है। और सुनना मेरी बात, मैंने इस पर 20 से 25 लेक्चर मैंने आइसोमेरिज्म खत्म किया था, और उसमें मेरा वेटेज क्या था, मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो था, ठीक है, वो उसमें कम समय दिया था। फिर उसके बाद जीआई में और ओआई में मैंने टाइम दिया था। कन्फॉर्मर को मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे आपको लेकर के, जो नीट का ऑलरेडी लेवल होता है उस लेवल तक आपको इसके बातें की थी। अब कमाल की बात तो ये सुनना, मैंने पहले ही दिन बोल दिया था, जो बच्चे मेरे क्लास में आ रहे होंगे मैंने उनको बोला था, कन्फॉर्मर के क्वेश्चन ले लेके आ रहे थे, मैंने उनको, पता नहीं क्या महासरस्वती की कृपा थी मुझ पर उस समय में, कि मैंने उनको बोला था कि क्वेश्चन यहीं से आएगा नीट में। और कमाल की बात तो है, इस बार आइसोमेरिज्म से 3-3 क्वेश्चन आए। कई लोग मुझसे बोल रहे थे सर इतना लंबा आइसोमेरिज्म कौन पढ़ाता है, अरे मैं पढ़ाता हूँ। 3 क्वेश्चन आए हैं, देखो एक पेपर में 45 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से आना, तो इतना दिन का पढ़ाना मेरा वर्थ इट था। मैंने कन्फॉर्मर, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने नहीं पढ़ा, ये मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने इन पे वेटेज ज़्यादा दिया था और पूरे क्वेश्चन यहाँ से आए। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये एक उसी का ही क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जीआई में हमने बात कर रखा, पेंट 1 इन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट में डबल बॉन्ड में इन है, तो ये तो जीआई नहीं दिखाएगा। जीआई होने के लिए आपको पता है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में ये दोनों ग्रुप जो है सेम नहीं होने चाहिए। दूसरा 2 मिथाइल है ना, हेक्स 2 इन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स में 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 2 पोजीशन में क्या है बेटा, 1-2 पोजीशन में मिथाइल है, ठीक है। तो ये भी मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, सेम हो गया, ये तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लो क्या है बेटा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया, साइक्लोप्रोपेन। और 1-1 पोजीशन में डाई मिथाइल है, 1-1 पोजीशन में मिथाइल है। तो देखो साइक्लिक सिस्टम भी एक तरीके का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। हमें 2 sp3 कार्बन चाहिए थे स्टीरियोजेनिक सेंटर में, ठीक है, जिनमें दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोनों ग्रुप सेम हो गए, यहाँ भी दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये तो नहीं होगा, थर्ड वाला एलिमिनेट हो गया। 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देखो 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन। और 1-2 पोजीशन में क्या है, 1 में सपोज इसको मैं 1 पोजीशन बोल रहा हूँ, 1 और 2 पोजीशन में है मिथाइल, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आप गौर से देखिए, ये एक sp3 कार्बन है जिसके पास 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। ये भी एक sp3 कार्बन है जिसमें 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। अगर ऐसा कोई सिस्टम आपके पास मिल जाए तो वहां पर यस, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाएगा और कंप्लीटली यहाँ पर जीआईए शो करने वाला है। मेरे क्लासरूम में साफ साफ मैंने ये पढ़ाया था, मेरे बच्चों से आराम से ये क्वेश्चन बना होगा, डंके की चोट पे आंसर 4 था। बाकी बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, लेकिन मेरे बच्चों के लिए अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, उनके लिए तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।